अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं। और आज भी हम जो बात करेंगे उसमें हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे हैं। और डॉन में भी ये एक आर्टिकल छपा था कि वाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर एजुकेशन ऑफ मेडिसिन अब्रॉड। और ये कल वाली जो डॉन है उसमें ये छपा है। तो उसमें जो दो चार रीजंस लिखे गए हैं, किर्गिस्तान को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मेमोरी और अपनी स्टडी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, वो भी हम एक 3R का फार्मूला है और 4 हैबिट्स टू मेक योर मेमोरी, जो कि आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड यू कैन हैव अ रिकॉल गुड स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव गुड स्किल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अटेंशन गुड स्किल कैसे आप उसमें डेवलप कर सकते हैं। तो पहले हम जो है वो जो 4 हैबिट्स हैं जो आपको पढ़ाई में मदद करेंगी, चाहे वो एमडी कैट हो, चाहे दुनिया का कोई भी आप बुक या कोई भी इम्तिहान किसी किस्म की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहली आपको जो है वो हैबिट जो है उसका नाम है अटेंशन। जब तक आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके दिमाग में वो चीज सही तौर पे रजिस्टर नहीं होगी। फिर है दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, कि आप उसको समझें बात को। जब आप समझेंगे तो आप उसको रिकॉल कर सकेंगे, या जब आप किसी को बताना चाहेंगे तो आपकी मेमोरी बेहतर होगी। और इसी तरह से हम जो है अगर आगे चलेंगे तो फिर रिकॉल से भी आगे है कि एप्लीकेशन, इसका मतलब है एप्लीकेशन का कि आप उसको अप्लाई करेंगे और वही आपकी जो है वो रिजल्ट जो है उसका नाम है। एप्लीकेशन कह लें या रिजल्ट कह लें, जब आपको रिकॉल अच्छा होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, आपकी जो अटेंशन अच्छी होगी, तब जाके आप किसी भी चीज को अच्छे तौर पे समझ सकेंगे। इस पे हम इसको 3R भी कहते हैं। 3R का मतलब है, पहला आर है रजिस्टर, दूसरा आर जो है वो आपका है रिकॉल, और तीसरा आर जो है वो रिजल्ट या एप्लीकेशन है। तो आप अगर इन 3R पे काम कर रहे हैं तो बेहतर है। और यही आपका माइंड जो है वो इस चीज को प्रोसेस करेगा। और वो बता रहा था कि इंसानी दिमाग में स्टोर करने की इतनी, यादाश्त को बनाने की इतनी ताकत है, जो कि अच्छे से अच्छी मोबाइल में 4 GB तक मेमोरी होती है। लेकिन इंसानी दिमाग जो है इसमें 2 मिलियन GB तक जो है वो मेमोरी है। ये एक इंडियन यूट्यूबर है, उसके यूट्यूब में ये वीडियो इस तरह की पड़ी हुई है। अब आते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो क्यों बाहर जा रहे हैं। उसके जो रीजंस दान अखबार में लिखे गए हैं, लेटर्स टू द एडिटर में, उसमें पहला तो जो रीजन वो कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनसे पाकिस्तान में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एक डोनेशन का रवाज है, और वो डोनेशन इतना बड़ा है कि वो 3 सेमेस्टर किर्गिस्तान या किसी और मुल्क में कर सकते हैं जो कि यहाँ देंगे। अब दूसरा जो उसमें मसला है कि सीटें भी यहाँ कम है। यानी हमारे जो 22 करोड़ मुल्क का है, इसमें सिर्फ 21,000 कंफर्म सीटें हैं। इसको आप बढ़ा भी दें तो ये 25-30 हजार बनेगी। जबकि आपकी जो जरूरत है वो कम से कम 50,000 से ऊपर सीट्स की है, लेकिन उसको गौर नहीं किया जा रहा। उल्टा ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हेल्थ की डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। जबकि जफर मिर्जा साहब के डॉन में सीरीज ऑफ आर्टिकल छपे हैं जिसमें वो कहता है कि PNM फिजिशियन, नर्सिस और मिडवाइफ जो हैं, जिसमें कम से कम 10 डॉक्टर होने चाहिए
और इसके अलावा 20 या 30 जो है वो नर्सेस और पैरामेडिकल होनी चाहिए 10,000 पॉपुलेशन पे। वो जब पाकिस्तान की WHO की फिगर कोट करता है तो 43 की जगह हमारे पास 15 मुश्किल से है। तो जब आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी नहीं दे सकते हो तो आप कैसे कहते हो कि हमारे पास डॉक्टरों की जो है वो भरमार है, हमें जरूरत नहीं। दूसरा उसमें रीजन लिखा है कि फीमेल डॉक्टर्स जो है उसकी ओपन मेरिट पे वो इतनी दाखिल हो जाती हैं कि जो मेल हैं वो दाखिल नहीं हो पा रहे हैं और फिर वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं। और फीमेल के लिए ये भी है कि वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं या शादी की उनको एक खास किस्म का स्टेटस लेने के लिए वो डॉक्टर्स बनते हैं। और फिर कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो CSS और इसी तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देख के, उनकी जिंदगी को देख के वो इस तरफ कमिश्नर, DC, DIG और इस तरह के शोबों में वो चले जाते हैं। फिर उससे आगे उन्होंने लिखा है जो के रीजंस क्या क्या हैं। उसमें एक रीजन ये भी लिखा है कि जो बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं उसमें भी लोग 90% मार्कें ले रहे हैं और जो MD कैट के इम्तिहानात होते हैं उसमें भी लोग 90% ले रहे हैं, जबकि 60-65% लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसका वो रीजन बताता है कि ये इम्तिहान से पहले ही काफी चीजें जो हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं या किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन या माफिया के थ्रू वो एक सेल की सूरत में और एक पैसे की चक्कर में वो चीजें जो है वो मेरिट की जगह पे एक नॉन मेरिट प्रोसेस जो है वो हो जाता है। इसके अलावा वो कह रहा है कि आपका जो इंटर की जो परसेंटेज है उसको भी आप अहमियत नहीं देते हैं, बोर्डों को अहमियत नहीं देते हैं, उनके मसाइल को हल नहीं करते हैं। नतीजे में आपने 2 घंटे की MCQ की टेस्ट और 12 साल की तालीम को बराबर कर दिया है। और एक और बात भी ये कि लिखता है कि जो हमारे इंटर फर्स्ट ईयर के वो नॉन MCQ ऐसे टाइप सवाल होते हैं और अचानक आप 3 महीने के बाद एक 200 सवालों के MCQ बच्चों के सामने रख देते हैं। या तो मैट्रिक 7th 8th से आप MCQ शुरू करें और मैट्रिक का इम्तिहान भी एक पेपर जो है 3 घंटे का ले और इसी तरह इंटर का भी 3 घंटे का MCQ ले। दैट्स ऑल। और फिर आप देखें MD कैट में भी बच्चे जो है वो किस तेजी से जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान को जो डिसग्रेस का सामना है, हमारे बच्चे जो हैं वो किर्गिस्तान में जब गए हैं तो इससे पहले भी 2010 में एक क्राइसिस हुआ था और वो एक लोकल था। उसमें पाकिस्तानी बच्चों को एक की तो जो है वो जहां तक मुझे मालूम है जब तक शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे तो वो उसके घर भी गए हैं। और इस तरह से जो है वो एक हमारे डॉक्टर या बच्चा जो है वो नुकसान भी तो किर्गिस्तान में ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इसी तरह इंडिया में भी हुआ है कि उनके बच्चे फिलीपीन गए हैं और वो तकरीबन 20,000 के करीब हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं। तो वो अब इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी तरह से हमारे जो डिग्री पाकिस्तान से ली जा रही है उसको भी बहुत सारे मुल्कों में जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा है। इवन चाइना के में जो डॉक्टर्स हैं उनको हाउस जॉब नहीं करने दिया जा रहा है। और PMDC का जोर है कि हम NOC नहीं देंगे, हम क्वालिटी पे रखेंगे। कल ही जफर मिर्जा का जो है वो एक और आया है आर्टिकल के, उसमें उसने कहा है कि नियोनेटल मार्टलिटी, नियोनेटल का मतलब है 1 महीने के बच्चों की जो मार्टलिटी है वो लिसोटो अफ्रीका का एक मुल्क है उससे थोड़ी हमारी ऊपर है। और बलूचिस्तान में जो नियोनेटल मार्टलिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ जंगें चल रही हैं, जहाँ बमबारी हो रही है, जहाँ मुश्किल हालात हैं, उनसे भी बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं। और इसी तरह से पिछली मर्तबा थर में भी जो है वो बच्चों की अमात की हमारे पास पता नहीं कितनी जो है। अभी ये गर्मी की लहर चल रही है तो आप देखें कि इसमें हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल इतने सारा जो है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और जो पॉपुलेशन की कंडीशंस हैं वो मेडिकल फील्ड से बाहर हैं।
और हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली अस्पतालें बना रहे हैं, जबकि हम हीट वेव्स और दूसरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जिसमें फ्लड्स हैं, जिसमें साइक्लोन्स हैं, जिसमें हेवी रेन्स हैं। अभी दुबई जो है वो पूरा डूब चुका था, उसके वो जो बुर्ज थे वो भी हिल गए थे, अस्पतालें तो वैसे भी हिल गई थी। तो हमें चाहिए कि हम हेल्थ को एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे देखें। अब जो बच्चे एमटी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वो दोबारा 4 हैबिट्स को जो है वो रिपीट कर देता हूँ। पहली हैबिट है कि आप फुल अटेंशन से इस चीज को समझने की कोशिश करें। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, ये तवज्जो भी दें और समझने की कोशिश करें, उसको दोबारा रिपीट करें, दूसरे लफ्जों में लिखें, फिर रिकॉल करें। आंखें बंद करके या किसी पार्क में चलते चलते आप उस मेमोरी की प्रैक्टिस करें। ये भी कहा गया है, यूज इट और लूज इट। जब आप कोई चीज याद करेंगे, उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आप एमडी कैट में वो रिजल्ट नहीं हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से मेमोरी रिकॉल करना है, आप उसको बार बार जो है वो या लिखेंगे, पढ़ेंगे, दूसरे ग्रुप में जाके सुनाएंगे, अपनी जो चीजों को रिकॉर्ड कर लें, उसको दोबारा सुन लें और फिर अप्लाई करें। जो टेस्ट पेपर हैं, जो सैंपल टेस्ट पेपर्स हैं, जो आपको नोट्स मिले हैं, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है, उसको आप प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, तब जाके आपकी जो है वो एक रिजल्ट है। अदरवाइज इसको उसने कहा है कि आप शैलो लर्निंग में रहेंगे, ये कभी भी डीप लर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगी। और दूसरी ये चीज है कि स्किल एक और चीज है, रिजल्ट एक और चीज। रिजल्ट का मतलब है सक्सेस। जब आप महारत तो रखेंगे, मिसाल उसने दिया है कि एक गाड़ी है, उसमें गियर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उसकी स्पीड जो है वो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस मंजिल में पहुंचने में आप वही फेल्यूर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें ऑयल को अच्छा रखेंगे, आप अपने जो उस गाड़ी की जो रोड की कंडीशंस है उसको स्टडी कर लेंगे, अपनी जो चलाने की आपको तेज रफ्तारी से या गियर बदली करने से जो प्रैक्टिस है वो होगी, तो वो गाड़ी मंजिल में पहुंच जाए। इसी तरह एजुकेशन भी, मुझे याद है कि प्रोफेसर लोजारे थे, वो जॉन हॉपकिंस से थे, वो कहता थे नॉलेज ग्रोस। जिस तरह एक दरख्त नहीं बड़ा होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उसको मौसम चाहिए, पानी चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए एक जगह चाहिए। तो आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स जो है अपने जहन में रखें। दुनिया में कोई मुश्किल चीज नहीं है, दुनिया में सिर्फ मुश्किल वही चीज है जो आपके जहन में एक स्पीड ब्रेकर के तौर पे है। नेवर गिव अप। हम एमटी कैट जो आगा खान की टेस्ट है वो 21 जुलाई को है, उसमें हमारे डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा टारगेट ये है कि 1000 बच्चे जो हैं वो आगा खान की टेस्ट में हमारे यूट्यूब की वजह से शामिल होंगे और वो कामयाब होंगे। और इसी तरह आगा खान की टेस्ट का जो 100 सवालों का एमसीक्यू है, हमको पीएमडीसी से भी गुजारिश करेंगे, हम नम से भी गुजारिश करेंगे, हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी से भी, और दूसरी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी पंजाब की है, यूएचएस है, उनको मुझे गुजारिश करेंगे ये 200 सवालों के बजाय 100 सवाल पूछें, 2 घंटे में ये टेस्ट करें। और जो इदारे हैं लोकल रिकॉग्नाइज हैक से, पीएमडीसी से, उनको अपनी लोकल टेस्ट करने की इजाजत दे दें और उन पे जो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्टर जरूर मुकर्रर करें। वही करिकुलम है, वही चीजें हैं। और बोर्डों को मलाइन करने के बजाय उनको रिफॉर्म्स लाएं, उनकी जरूरतों को पूरा करें। और ये एमटी कैट जो है ये पॉलिटिकल डिसीजन था जो 1998 में मौजूदा वजीर आजम के दौर में पंजाब से शुरू हुआ। और फिर सिंध में पहले भी एमडी जो एमबीबीएस की टेस्ट अलहदा होती थी, बीडीएस की टेस्ट अलहदा होती थी। मैं पीएमडीसी से गुजारिश करूंगा कि दोनों के जो इंटरेस्ट को और उनको देख के आप एमडी कैट को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम करें और एक ही टेस्ट जो है
वो आप रखें। और इस दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर, मोबाइल फोन हर आदमी के, तो आप शामियाने लगा के और जो डेकोरेशन सर्विसेज से कुर्सियां खरीद करके एक मजमुआ लगाते हैं, उसकी जरूरत क्या है। आप जो है ऑनलाइन टेस्टिंग की तरफ जाएं, ये पहले भी एफर्ट्स हो चुका था, इसको हम पीएमडीसी से गुजारिश करेंगे। और अगर किसी शहर में ये टेस्टिंग सर्विस करने की कोई मुश्किल है तो वहाँ पे आप जो ये है वो अलाउ करें, और उसका एक फॉर्मेट और तरीका जो है, ताकि रूरल एरिया के लोग जो है वो सफ़र ना करें। और आप एक हाइब्रिड सिस्टम का जो ऑनलाइन में देना चाहे और जो इसमें उसको रखें। हम गुजारिश करेंगे कि पिछली मर्तबा भी सिंध में सीटें नहीं बढ़े थी, उसके जो कॉलेजेस हैं वो नहीं बढ़े थे। मीरपुर खास का मेडिकल कॉलेज है, वो 10 सालों से उसकी स्कीम चल रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। इसी तरह एलएमसी का ठट्टो का कॉलेज, उसको भी जल्दी शुरू किया जाए। और दूसरे जिलों में खास तौर पे घोटकी के लिए, जो कि बहुत ही एक फर्टाइल इलाका है और हमारा पंजाब और सिंध से मिलता भी है, वहाँ पे गुलाम मोहम्मद मेहर कॉलेज की तरह उसको एमडी कैट को दिया जाए। वहाँ एमडी कैट भी किया जाए, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाए। सेवन इंस्टीट्यूट भी मैंने देखा है, खुद काफी है। वहाँ पे भी आप 50-50 सीटों के कॉलेज खोलने में पीएमडीसी को कौन सी तकलीफ है। और इस तरह से लोकल कॉलेजेस को जो है वो फीस कम करने के लिए मैचिंग ग्रांट दी जाए, उनकी जो ज़रूरियात को जो है वो पूरा किया जाए। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या मेडिकल के टीचर्स हैं, उनके लिए भी आप एक कैरियर पाथ जो है वो बना डालें, ताकि जहाँ हायर एजुकेशन कमीशन कहती है कि पीएचडी वाले सिर्फ होने चाहिए, तो पीएचडी वाले तो इतने हैं ही नहीं। खुद मैं 3 यूनिवर्सिटियों में काम कर चुका हूँ, 4 में। वहाँ आपको पीएचडी जो है वो किस सब्जेक्ट में मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे। और पीएचडी वाले ना सर्जरी कर सकते हैं, ना कोई ऐसा मरीजों को देख सकते हैं, ना हॉस्पिटल चला सकते हैं, वो तो रिसर्च कर सकते हैं। तो एक रिसर्च डिग्री को अप्लाइड डिग्री के साथ मिलाना ये ठीक नहीं है। और इसके अलावा भी हम चाहेंगे कि जो मेडिकल की स्पेशलाइजेशन है, पैथोलॉजी है, मेडिसन है, सर्जरी है, पब्लिक हेल्थ है, गायनी है, इसके अलग अलग जो है वो कोर्सेज शुरू किए जाएं या इनके कॉलेजेस बनाए जाएं। और वहाँ पे एक लोकल एंट्री टेस्ट करके जो जिसका इंटरेस्ट है कोर्स करने के बजाय आप उनको आगे ले जाएं। एमबीबीएस का जो क्रेज है, इसको तोड़ने के लिए यूएई ने बहुत अच्छा एक रास्ता और मॉडल दिया है कि बीएससी के बाद 4 सालों में आप एमडी की डिग्री दें। और इस तरह से हमारे पास इंटर का एक स्ट्रीम होगा, हमारे पास बीएससी का स्ट्रीम होगा, और एक और कैडर जो है हमारे पास। इसी तरह हमारे बच्चे जो कम से कम 3,000 बच्चे बाहर जा रहे हैं और पाकिस्तान का ज़र मुबादला जा रहा है, और हमारे पास जो डॉक्टर अपने हालात में ट्रेनिंग लेंगे वो अच्छी होगी, पीएमडीसी उन पे अच्छा कंट्रोल भी करेगी। और स्पेशल लॉक्ड सीट का मैं जिक्र हमेशा करता हूँ कि ये दूसरे सूबों और मुश्किल हालात में रहने वाले केपीके को और बलूचिस्तान को खास फेवर कर दिया गया है। इसमें दूसरे जो अफगान बच्चे हैं उनके लिए भी सीटें रखी गई हैं। तो हमारे जो अब मुल्क के हालात हैं, गुर्बत है, परेशानी है, और जो फ्लड्स अफेक्टेड एरिया है, दहशत, हमारे सिंध का कच्चे का इलाका, वहाँ इस टाइम पे भी पता नहीं कितने लोग जो है वो अगवा हैं। एक बच्ची है प्रिया कुमारी, उसके जो वालदेन हैं वो सारा दिन दर दर जो है वो ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन वो एक 10 साल की बच्ची जो है वो डाकुओं ने ली हुई है। और पूरी हुकूमत और जो पुलिस है सिंध की या फौज है, रेंजर्स है, वो सिर्फ रोडों पे बसों को चेक कर रही है। उसे एक बच्ची आगे मिसिंग पीपुल का आप देखें कि हर जगह पे बलूचिस्तान की औरतें जो है वो इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। इसी तरह सिंध में भी हम देखते हैं कि आए दिन ये मामलात हैं। तो ये 300 सीटें, 250 जो है ये पूल में डाली जाएं और एक कॉलेज जो है इस्लामाबाद में खोला जाए। उसमें आप जो भी मुश्किल हालात वाले बच्चे हैं उनकी कोटा को
वहीं पे आप रखें, ना कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे पाकिस्तान में। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस को एक अलहदा एमडी कैट करने की इजाज़त दी गई है, तो दूसरे कॉलेजेस को भी देनी चाहिए। आगा खान अपनी टेस्ट करा रही है, तो मैं चाहूँगा कि इस साल इतनी हीट वेव में बच्चों की तालीम मुतासर हुई है, उनके इम्तिहान मुतासर हुए हैं, तो उनकी जो परसेंटेज उन्होंने 65-70 रखी है, इवन आगा खान ने 70 रखी है, मैं चाहूँगा कि उसको पिछले साल की तरह या उससे भी कम किया जाए, 60% पे रखा जाए, और बीडीएस के लिए 50% पे रखा जाए। इससे पहले भी आप अगर लियाकत यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेज, तो सेकंड क्लास वालों को भी दाखिला मिल जाती थी। ये क्या है कि आप सिर्फ जो है वो जो 70-80% मार्कें ले रहे हैं, सिर्फ वो ही जो है अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, ये कौन सा कंसेप्ट है? डॉक्टर बनने के लिए एक पूरा एटीट्यूड चाहिए। उसमें जो है वो मेहनत करना, सीखना, समझना, और इस तरह से उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए मरीजों के साथ रात दिन गुजारने का एक पूरा तजर्बा होता है या सीखना पड़ता है। हम लोगों ने भी कोई बड़ी मार्कें नहीं ली थी, लेकिन वार्डों में हमारे हाउस जॉब हुए, हमारे टीचरों ने हमें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया, और आज जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का मैं फेलो हूँ। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और यूनिवर्सिटी में मैं टीचिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पास बहुत जो है वो उम्दा डॉक्टर्स जो है, इसमें अदीब रिजवी साहब है, प्रोफेसर आलमानी साहब हैं, इसी तरह से हमारे कई प्रोफेसर गनी साहब भी थे। ये सारे लोग जो है बगैर टेस्ट के बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर बने। तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि ये जो एमडी कैट का जो डिसीजन है, इसको रिलैक्स किया जाएगा, नए कॉलेजेस खोले जाएंगे, सीटें बढ़ाई जाएंगी। और एक चीज ये है कि जो किर्गिस्तान में इंडियन प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, तो हमारे जो यूट्यूबर हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। उनके ऑनलाइन इम्तिहान भी हो सकते हैं, और जब तक हालात बेहतर हों, तो गवर्नमेंट ने जिस तरह यहाँ जहाज में डालकर यहाँ बच्चों को ले गए हैं, तो यही जहाज जो है उनके इम्तिहान करा के और उनको यहाँ पाकिस्तान में एनएलई पीएमडीसी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, ताकि उनका नुकसान भी ना हो, और हम एक सॉल्यूशन की तरफ जाएं। हमारे डॉक्टर, हमारे बच्चे, जो भी नौजवान हैं, वो पाकिस्तान का सरमाया है। उनको किसी भी सूरत में तालीम से, उनके अपने ख्वाबों से जो है वो हमें नहीं चाहते हैं कि पीछे हटना चाहिए। डॉक्टर हुसैन बशकुराची यूट्यूब चैनल से आज इजाज़त दें। खुदा हाफिज।